दोस्तों, सदियों बाद अपनी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का जो श्रृंगार किया गया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामलला की सुंदर प्रतिमा पर सोने, हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़े आभूषणों ने प्रतिमा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की रामलला की जो तस्वीरें आई, उनमें उनका रूप बेहद मनमोहक नजर आ रहा था। रामायण में भगवान राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप ज्वेलर्स ने आभूषणों को तराशा है। सिर के मुकुट से लेकर गले के हार, माथे के तिलक, अंगूठी, कमरबंद, हाथों के कंगन और कानों के कुंडल, हर एक आभूषण को जिस खूबसूरती से तराशा गया है, उसकी चर्चा हर तरफ है। रामलला के आभूषण कितने दिनों में कैसे तैयार किए गए, कितनी कीमत है और उनमें सोने हीरो के अलावा कौन कौन से रत्न जड़े हैं, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। श्यामलाल ज्वेलर्स के अंकुर अग्रवाल ने बताया कि रामलला को मुकुट समेत 14 जेवर पहनाए गए हैं। इन जेवरों को 10-12 दिनों में तैयार किया गया है। 1 जनवरी को ट्रस्ट ने उन्हें फ़ोन करके जेवर बनाने का आर्डर दिया और 2 जनवरी को वह रामलला का माप लेने के लिए अयोध्या गए। इतना ही नहीं, उनके खेलने के लिए सोने चांदी के हाथी घोड़े और 6 खिलौने भी बनाए गए। इन 14 आभूषणों में रामलला का मुकुट, कानों के कुंडल, गले के लिए 4 हार, हाथों में कंगन, कमरबंद, उंगली में अंगूठियाँ, तिलक और धनुष बाण शामिल है। रामलला के हर आभूषण को रामायण में किए गए वर्णन के अनुरूप तैयार किया गया है। आइए जानते हैं उनके जेवर की खासियत क्या है। सबसे पहले आपको मुकुट के बारे में बताते हैं। रामलला का मुकुट बेहद अद्भुत है। मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना है। रामलला के मुकुट में ही 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना और 265 कैरेट रूबी और माणिक्य लगा है। मुकुट में सूर्यवंशी के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है और 2 हीरे लगाए गए हैं, जो सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। मुकुट में मयूर और मछली भी बनाई गई है। मुकुट में 3 पंखी और बीचों बीच बड़ा सा एक पन्ना लगा है। पन्ना बुद्ध का स्वामी है। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पन्ना राजघरानों की पहचान होती है, इसलिए इन्हें आभूषणों में लगाया गया। तिलक, भगवान राम का तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच में खास माणिक्य लगाया गया है। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि तिलक की खास बात यह है कि हर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पर नीचे से आएंगी और अगले 5 मिनट में ऊपर की तरफ होती हुई मुकुट की तरफ जाएंगी। इस तरीके से तिलक को तैयार किया गया है। रामलला के हाथ में पन्ना की अंगूठी बनाई गई है। इस अंगूठी का वजन लगभग 65 ग्राम है। दाहिने हाथ में 26 ग्राम की सोने की अंगूठी भी है। सोने की अंगूठी में माणिक्य जड़ा हुआ है। गले का हार, रामलला के गले में सोने की विजय माला भी पहनाई गई है। यह विजय माला गले से उनके पैरों तक है। इसे 22 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। विजय माला में वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवता को प्रिय पुष्पों को भी अलंकृत किया गया है। ये फूल कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी हैं। रामलला के गले में लगभग 500 ग्राम सोने का हार भी है, जिसमें करीब 150 कैरेट माणिक्य और 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है। चिन्ह के बीच में माणिक्य लगा है, जो सूर्य भगवान का ही रत्न है, और साइड में माणिक्य के फूल, पन्ना और नेचुरल डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। भगवान राम के गले में पंच लड़ा भी है, जिसमें 5 लड़ियां हैं। ये लड़ियां पंच तत्वों को दिखाती हैं। यह गले से नाभि तक है। इसमें पन्ने और हीरे का उपयोग किया गया है। करधनी, रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाया गया है। ट्रस्ट ने बताया कि पवित्रता का बोध कराने के लिए कमरबंद में छोटी छोटी 5 घंटियां लगाई गई हैं। इन घंटियों में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां भी लटक रही हैं। कंगन, रामलला के लिए 22 कैरेट सोने के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। इनके अलावा रामलला के हाथों में सोने के कंगन भी है, जिनमें माणिक्य, पन्ना और हीरे लगाए गए हैं। धनुष बाण, रामलला के लिए सोने के धनुष बाण बनाए गए हैं। धनुष बाण में 1 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।